नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र राठी आज आपके साथ में विषय है संतान। संतान के बारे में हमारे ऋषि महर्षि क्या कहते हैं और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और हमारे कवि भी क्या कहते हैं। कई बार हमारे एक बड़े सुंदर से कवि हैं तो वो कहते हैं कि पति पत्नी दोनों एक साथ जा रहे हैं और मैं यदि आपके साथ हूँ, पत्नी ये कहती है उनसे, मतलब रेल के वो दो पहिए हैं जो संतान होती है, जो जोड़ के रखते हैं, मतलब एक बर्थ के रूप में। और ये प्यार जो होता है वो कुछ दिन तक चलता है, फिर परिवार की ज़रूरत होती है। तो संतान ना हो बड़ा आदमी दिक्कत में रहता है। उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे आपको। तो आपने कहानियाँ भी सुनी हैं, किंवदंतियाँ भी सुनी हैं। तो बिना संतान के ग्रस्त जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। यदि आपने गृहस्थी शुरू की है तो संतान की उसकी आवश्यकता है। यदि आप समाज में जाते हो तो मेरे पास तो पेशेंट भी आते रहते हैं। कोई एक बिहार का पेशेंट था, वो तो कह रहा था कि डॉक्टर साहब मैं करीबन 10 साल से तो गांव ही नहीं गई हूँ। पत्नी कह रही थी, पति तो चला जाता था, कि पता नहीं कैसी कैसी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। और ये कटु सच्चाई भी है जो हम लोग समझते भी हैं। और शास्त्र भी यही बात कहते हैं कि एक पेड़ को यदि हम लोग देखते हैं तो पेड़ ऐसा होना चाहिए जिसमें फल भी हों, पत्ते भी हों। इंसान को भी ऐसा ही कहा गया है कि यदि उसके संतान नहीं है तो जैसे उसने निर्वस्त्र हो, उसने वस्त्र ना पहन रखे हों। तो आपकी यदि इज्जत भी है तो संतान के समान भी है। और कुछ शास्त्र तो ये कहते हैं कि जो संतानवान होता है उससे इंद्र भी डरते हैं। इंद्र का डरने का मतलब ये हुआ कि संतान के भाग्य से आदमी पता नहीं किस भोग को भोगेगा। मतलब सुख जो माने गए हैं वो देवराज इंद्र के अधीन माने गए हैं, कि जो समस्त सुख हैं वो देवराज इंद्र के अधीन हैं। तो जो संतान है उसके भाग्य में क्या सुख है, वो अपने माता पिता को सुख को भुगवाता है। तो संतान के बिना सब सुना है। तो संतान के बारे में ये हमारा जो प्रोग्राम होता है, तो यही चर्चा का एक विषय था कि संतान के प्राप्ति के बारे में आप बिल्कुल टाइम से सोचें, टाइम से संतान की प्राप्ति करें। शास्त्र में सब कुछ बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, मानने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने देखा है, कई बार हम लोग देखते हैं, एक हमारे यहाँ कोई आते थे तो मैंने उनसे पूछा, कभी एक शर्मा जी आते थे तो मैंने उनसे पूछा कि शर्मा जी कभी मंदिर जाते हो? कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि टाइम से पहले मुझे संतान प्राप्ति होगी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और इसके अलावा भगवान ने कोई चीज़ कमी नहीं छोड़ रखी। पर जब संतान नहीं होती तो आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं जानता। यहाँ पास में ही हमारे यहाँ गोवर्धन पर्वत है, हम लोग देखते हैं 21-22 किलोमीटर की उसकी परिक्रमा होती है। तो हम लोगों ने देखा है कि दंडवत उसकी परिक्रमा लोग बाग करते हैं। तो ये संतान प्राप्ति बहुत एक आवश्यक चीज़ है और इसके बारे में आप सोचें, समझें, जानकारी लें, हम लोगों से जानकारी लें। क्या शास्त्र कहता है, क्या हम लोग बताना चाहते हैं, क्या हमारे धर्मशास्त्र जो हमारे ग्रंथ हैं वो भी एक धर्मशास्त्र के समान होते हैं। जैसे हमारी चरक संहिता, भेषज रत्नावली, द्रवगण विज्ञान में कुछ दवाइयाँ दी हुई हैं, तो उनका हम उपयोग करते हैं, कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं और संतान प्राप्ति कैसे आपको करा सकते हैं, इसी के बारे में आज ये चर्चा थी। नमस्कार, सुनने के लिए आपको